Hello students, how are you? Hope you're doing good. Today we are going to start our new science chapter, that is chapter number 8, our environment. तो आज हम पढ़ते हैं अपने environment के बारे में. Chapter number 8, our environment. इस chapter में हम पढ़ेंगे pollution और saving the environment. Write the kind of pollution that is being caused in the following. तो आपको बताना है कि इनमें कौन सा pollution होता है. एन लिखना है आपको नॉइज पोल्यूशन के लिए, ए एयर पोल्यूशन के लिए, डब्ल्यू वाटर पोल्यूशन के लिए और एस सॉइल पोल्यूशन के लिए. अ कार रिलीजिंग स्मोक इनटू द एयर, तो अगर कार से स्मोक निकल रहा है एयर में तो इससे होता है एयर पोल्यूशन. अ फैक्ट्री रिलीजिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स इन नियर बाय रिवर, तो इससे होता है वाटर पोल्यूशन. पीपल डंपिंग देयर हाउस होल्ड गार्बेज इन अ पार्क, इससे होता है सॉइल पोल्यूशन. लाउड स्पीकर बीइंग यूज्ड इन मैरिज सेरेमनी, इससे होता है नॉइज पोल्यूशन. फाइन. एवरीथिंग दैट्स अराउंड अस फॉर्म्स आवर एनवायरनमेंट, तो हमारे आसपास की जितनी चीजें हैं हमारे एनवायरनमेंट फॉर्म करती हैं. देयर आर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन आवर एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट में लिविंग थिंग्स भी हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी है. ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन नॉन लिविंग थिंग्स. तो लिविंग थिंग्स जैसे कि ह्यूमन बींग्स नॉन लिविंग थिंग्स पर डिपेंडेंट है, उन्हें जीने के लिए नॉन लिविंग थिंग्स भी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल वी नीड एयर टू ब्रीथ एंड वाटर टू ड्रिंक, जैसे हमें सांस लेने के लिए एयर चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, और एयर और वाटर दोनों नॉन लिविंग है. वी गेट दीज फ्रॉम द एनवायरमेंट अराउंड अस, और ये दोनों चीजें हमें अपने आसपास के हमारे आसपास के एनवायरमेंट से मिलती है. नेक्स्ट इज पॉल्यूशन. द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंसेस दैट हैव हार्मफुल और पॉइजनस इफेक्ट्स ऑन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड पॉल्यूशन. ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस, ऐसे पॉइजनस सब्सटेंसेस जिससे हमारे एनवायरनमेंट को हार्म होता है, हम उसको पॉल्यूशन बोलते हैं. द सब्सटेंस दैट कॉजेस पॉल्यूशन आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स, तो ऐसे सब्सटेंस जो कि इस पॉल्यूशन को कॉज करते हैं उसको हम पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं. पॉल्यूशन हैज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, तो पॉल्यूशन की वजह से प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स पर बहुत फर्क पड़ता है, बहुत हार्मफुल है इनके लिए. दे आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन मेनली 4 तरह के होते हैं: एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन. तो अब हम एक एक करके इन पॉल्यूशन को पढ़ते हैं. सबसे पहले आता है हमारे एयर पॉल्यूशन. कंटामिनेशन ऑफ एयर ड्यू टू इम्प्योरिटीज इज नोन एज एयर पॉल्यूशन. तो जब हमारी एयर गंदी हो जाती है, कंटामिनेट हो जाती है इम्प्योरिटीज की वजह से, तो हम उसको एयर पॉल्यूशन बोलते हैं. इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन, और ये पॉल्यूशन की बहुत कॉमन फॉर्म है. स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स एंड इंडस्ट्री कंटेन हार्मफुल गैसेज विच कॉज एयर पॉल्यूशन. तो जब स्मोक हमारे इंडस्ट्री से आता है उसमें हार्मफुल गैसेज होती हैं, उससे भी एयर पॉल्यूशन होता है. ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन देयर हैज बीन एन इम्बैलेंस इन एटमॉस्फेयर एंड एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स हैव ग्रेटली इंक्रीज्ड. तो एटमॉस्फेयर में छेड़छाड़ हुई है, इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से भी एयर पॉल्यूशन होता है. एयर पोल्यूशन ऑल्सो कॉजेज द फॉलोइंग. एयर पोल्यूशन की वजह से और क्या क्या चीजें होती हैं? एसिड रेन, एयर पोल्यूशन की वजह से एसिड रेन भी होती है. When harmful gases like sulfur dioxide and nitrogen oxide released by factories combine with water droplets in the atmosphere. तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ कंबाइन हो जाती हैं, एसिड्स आर फॉर्म्ड, और जब वो दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो एसिड्स बनते हैं. When this falls down as rain, it is called acid rain. और जब ये पानी बारिश की फॉर्म में नीचे आता है तो हम इसको एसिड रेन बोलते हैं. It affects growth of crops, destroy many historical monuments, harm human skin. तो इससे क्रॉप्स की ग्रोथ खराब होती है, मॉन्यूमेंट्स को नुकसान पहुंचता है, ह्यूमन स्किन के लिए भी अच्छा नहीं है. डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, अपनी जगह से हट रही है. हार्मफुल गैसेस रिलीज्ड इनटू द एयर हैव इफेक्टेड ओजोन लेयर क्रिएटिंग होल्स इन इट. तो ओजोन लेयर में होल्स हो गए हैं हार्मफुल गैसेस की वजह से. द अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन एंटर थ्रू दीज होल्स, और इन होल से सन की हार्मफुल यूवी रेज अंदर आती हैं, कॉजिंग वेरियस डिजीजेस, वन ऑफ देम बीइंग कैंसर. और उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, और कैंसर भी उसमें से एक बीमारी है. नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग. कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट लेट हीट एस्केप फ्रॉम द अर्थ. कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमारी अर्थ की हीट अर्थ से बाहर नहीं जा पाती है, which has led to an increase in temperature and melting of ice cap, जिससे हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है और आइस कैप्स पिघल रही हैं. दिस इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं. जब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ जाए, उसकी वजह से गर्मी बढ़ जाए. It causes global warming which is continued may lead to floods caused by melting ice cap. अगर ये ग्लोबल वार्मिंग ऐसी चलती रही तो आइस कैप मेल्ट हो जाएंगे और बाढ़ आने लगेगी.
नेक्स्ट इज वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन इज कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज ऑफन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज. तो हमारी वाटर बॉडीज का कंटामिनेट होना, उनका गंदा होना ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से कहलाता है वाटर पोल्यूशन. मैनी फैक्ट्रीज यूज अ लॉट ऑफ वाटर. बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जो बहुत सारा पानी यूज करती हैं. सो दे आर ऑफन लोकेटेड नियर रिवर्स. तो ऐसी पानी ज्यादातर रिवर्स के पास होती हैं. तो ऐसी फैक्ट्री ज्यादातर रिवर्स के पास होती हैं. इंडस्ट्रियल लिक्विड वेस्ट इज ड्रेन्ड आउट इन द रिवर. तो इंडस्ट्री का जो वेस्ट है इस रिवर में ड्रेन आउट कर दिया जाता है. लिक्विड वेस्ट फ्रॉम द सिटी फैक्ट्रीज मिक्स विद सी वेज विच इज डम्प्ड इनटू रिवर्स एंड सी. तो लिक्विड वेस्ट को सिटी या फैक्ट्रीज में हाउस होल्ड वेस्ट के साथ मिक्स करके सी में छोड़ दिया जाता है. एज अ रिजल्ट एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल सफर एंड डाई. जिसकी वजह से एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल सफर करते हैं और मर जाते हैं. दिस रिवर वाटर इज अनफिट फॉर इरिगेटिंग क्रॉप्स. अब इस रिवर वाटर से आप क्रॉप्स में भी पानी नहीं भेज सकते हो. इफ क्रॉप्स आर इरिगेटेड विद दिस वाटर द हार्वेस्ट इज पुअर एंड ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स कैरी केमिकल्स दैट अल्टीमेटली हार्म ह्यूमन लाइफ. अगर हम इस पानी से इरिगेशन कर भी दें तो क्रॉप अच्छी नहीं उगेगी. उग भी गई तो जो वेजिटेबल्स होंगे, फ्रूट्स होंगे, उसके अंदर ऐसे केमिकल्स होंगे जो ह्यूमन लाइफ को हार्म करेंगे. रिवर वाटर इज प्योरिफाइड एंड सप्लाइड फॉर ड्रिंकिंग इन सिटीज. रिवर वाटर को प्योरीफाई किया जाता है, सिटीज में भेजा जाता है पीने के लिए. बट यू कैन नॉट रिमूव द सॉल्युबल केमिकल फ्रॉम इट. पर आप उसके अंदर से सॉल्युबल केमिकल्स नहीं निकाल सकते हो. व्हेन पीपल ड्रिंक दिस वाटर दे सफर फ्रॉम स्ट्रेंज डिजीज. और जब लोग ये पानी पीते हैं तो उनको स्ट्रेंज डिजीज होने लगती है. द ओशंस आर बीइंग पोल्यूटेड बाय ऑयल स्पिलिंग. ओशन पोल्यूट हो जाते हैं क्योंकि वहां पर ऑयल स्पिलिंग हो जाती है, तेल फैलने लगता है. About 1 million tons of oil are spilled into ocean each year from shipping and oil drilling operation. तो 1 मिलियन टन पानी 1 मिलियन टन ऑयल स्पिल हो जाता है सी में. कभी कोई टैंकर लीक कर जाता है, कभी कोई ऑयल कैन लीक कर जाता है. दिस इज थ्रेट टू नेविगेशन, सी प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड इवन सी शोर लाइफ. तो इससे सी एनिमल्स को बहुत ज्यादा नुकसान होता है. जब ऑयल ऊपर की सरफेस पर जम जाता है तो वे नीचे सांस नहीं ले पाते हैं. द ग्रेटेस्ट थ्रेट इज टू सी बर्ड. सबसे ज्यादा थ्रेट सी बर्ड्स को है. ऑयल इंटरफेयर्स विद देयर फ्लाइट एंड स्विमिंग. क्योंकि ऑयल की वजह से ना तो वो ठीक से फ्लाइट ले पाती है ना स्विम कर पाती हैं. फिर आता है लैंड पोल्यूशन. डंपिंग वेस्ट लाइक ग्लास, प्लास्टिक बैग्स एंड मेटल कंटेनर्स कॉजेज लैंड पोल्यूशन. तो ग्लास, प्लास्टिक बैग्स या मेटल कंटेनर को डंप करने से हमारा लैंड पोल्यूशन होता है. ओवर यूज ऑफ केमिकल्स लाइक फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स ऑल्सो कॉज लैंड पोल्यूशन. तो बहुत ज्यादा केमिकल्स यूज करने से जैसे कि केमिकल यूज करने से जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, इससे भी लैंड पोल्यूशन होता है. सॉइल इज हेल्ड टुगेदर बाय द रूट ऑफ ट्री. तो रूट जो है ट्रीज की वो सॉइल को पकड़ के रखती हैं. डिफॉरेस्टेशन और कटिंग डाउन ट्रीज लूज इन द सॉइल. तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये जो रूट्स हैं ये लूज पड़ जाती हैं. और तो पेड़ को काटने की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये सॉइल लूज पड़ जाती है क्योंकि पकड़ने के लिए कोई प्लांट तो होता नहीं है. दिस लूज सॉइल इज कैरिड अवे इजिली बाय ब्लोइंग विंड. ये लूज सॉइल हवा के साथ इजिली उड़ जाती है. द रेन वाटर ऑल्सो वॉशेज अवे द लूज सॉइल. और रेन वाटर से भी ये लूज सॉइल उड़ जाती है. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द टॉप लेयर ऑफ सॉइल बाय विंड एंड रेन वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. और यही प्रोसेस जिसमें सॉइल के ऊपर वाली लेयर रिमूव हो जाती है हम उसको सॉइल इरोजन बोलते हैं. Next is knowledge on. In 1975, the National Academy of Sciences estimated that ocean-based sources such as cargo ship and cruise lines had dumped 14 billion pounds of garbage in the ocean. तो 1975 में एक रिसर्च हुई थी जिससे पता चला ये जितनी भी शिप्स हैं इन्होंने बहुत सारा कूड़ा ओशन में डंप कर दिया है. नेक्स्ट इज नॉइज पोल्यूशन. व्हेन एक्सेसिव नॉइज इज प्रोड्यूस्ड इज कॉज नॉइज पोल्यूशन. तो जब बहुत ज्यादा आवाज प्रोड्यूस होती है, ऐसी आवाज जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती है, तो उससे नॉइज पोल्यूशन होता है. सम सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन आर. कौन कौन सी सोर्सेज है नॉइज पोल्यूशन की? तो मशीन इन फैक्ट्रीज, व्हीकल, लाउड स्पीकर, एंटरटेनमेंट गैजेट जैसे कि टेलीविजन और रेडियोज. पीपल एक्सपोज टू एक्सेसिव नॉइज कंप्लेन ऑफ हेडेक्स. ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा आवाज में रहते हैं उनके सिर में दर्द बहुत रहता है. In some cases, sustained exposure to loud noise can result in deafness. और बहुत ज्यादा loud noise सुनने से बहरे भी हो सकते हैं, deafness भी हो सकती है. Saving the environment. environment को हम कैसे save कर सकते हैं? We should try to minimize pollution to save our environment. तो हमें pollution कम करना चाहिए अपने environment को save करने के लिए. Some ways of reducing pollution are given below. और कुछ तरीके pollution कम करने के कौन से हैं? Try smoke
The smoke and gases in factory should be processed and made safe before letting out through chimneys. तो स्मोक और गैसेस जो कि फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होती है उनको पहले प्योर करना चाहिए, थोड़ा फिल्टर करना चाहिए, तब चिमनी से बाहर छोड़ना चाहिए. Reducing air pollution by using vehicle only when needed and walking or cycling for short distances. तो एयर पोल्यूशन आप कम कर सकते हो, व्हीकल्स का यूज कम करो. अगर आपको कहीं पास में जाना है तो साइकिल से चले जाओ या पैदल चले जाओ. Treatment of waste from factories and sewage from homes before being let into water bodies. तो जो घर से फैक्ट्री से वेस्ट निकलता है, सीवेज निकलता है, उसको भी पहले ट्रीट करना चाहिए, फिर वाटर बॉडीज में जाने देना चाहिए. प्लांटिंग मोर ट्रीज टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन. ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, उससे एयर पोल्यूशन कम होगा. टू गेट प्योर एयर टू ब्रीथ एंड टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन. इससे हमें ब्रीथ करने के लिए प्योर एयर मिलेगी और सॉइल इरोजन भी कम होगा. यूज क्लोथ बैग इंस्टेड ऑफ पॉलीथीन बैग्स एंड मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक. तो क्लोथ बैग यूज करो और प्लास्टिक का यूज कम करो. यूज एनवायरमेंट फ्रेंडली मैन्योर्स एंड नेचुरल फर्टिलाइजर इन द फील्ड. तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स यूज करो फील्ड में. यूज ऑफ सोलर एनर्जी शुड बी एनकरेज एट इट डज नॉट कॉज पॉल्यूशन. तो सोलर एनर्जी का यूज करो क्योंकि उससे पॉल्यूशन नहीं होता है. कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्रीज फार अवे फ्रॉम द मेन सिटी. और फैक्ट्रीज का कंस्ट्रक्शन ऐसी जगह होना चाहिए कि वो सिटी से दूर हो. एवरी जुलाई ईयर 1 इज ऑब्जर्व्ड एज वन महोत्सव डे. तो जुलाई 1 को वन महोत्सव डे मनाया जाता है. ऑन दिस डे ट्रीज आर प्लांटेड ऑन अ लार्ज स्केल. इस दिन लार्ज स्केल पर पेड़ लगाए जाते हैं. देन लेसन एट अ ग्लैंस. अब तक हमने जो भी पढ़ा उसकी एक समरी देखते हैं. एनवायरमेंट में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग. पॉल्यूशन क्या है? बिगेस्ट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है जो आज के टाइम पे हम लोग फेस कर रहे हैं. एयर पोल्यूशन से एसिड रेन होता है, ओजोन लेयर डिप्लीट होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है. केमिकल जो कि प्रेजेंट है पॉल्यूटेड वाटर में, इससे पानी पीने के लिए सूटेबल नहीं रहता है. एक्सेसिव नॉइज से नॉइज पोल्यूशन होता है जिससे डेफनेस भी हो सकती है, लोग बहरे भी हो सकते हैं. सॉइल पोल्यूशन होता है फर्टिलाइजर से, एसिड रेन से और सॉलिड वेस्ट से. अगर हमें एनवायरनमेंट को सेव करना है तो अभी हमें पोल्यूशन करना बंद करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज. द सब्सटेंस दैट कॉज पोल्यूशन आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स, एटमॉस्फेयर या इम्प्योरिटीज. तो आंसर इज पोल्यूटेंट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. तो इसमें से एयर पोल्यूशन का कॉज कौन सा है? ट्रीज, स्मोक या हाउस. तो आंसर इज स्मोक. द गैस कॉजिंग एसिड रेन. कौन सी गैस एसिड रेन होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या सल्फर डाइऑक्साइड. तो आंसर इज सल्फर डाइऑक्साइड. पॉल्यूटेड वाटर इज फिट फॉर. पॉल्यूटेड वाटर किसके लिए फिट है? एनिमल्स, ड्रिंकिंग या नन ऑफ दीज. तो पॉल्यूटेड वाटर किसी के लिए भी फिट नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ सॉइल इरोजन. इनमें से कौन सा कॉज नहीं है सॉइल इरोजन का? विंड, रेन या ट्री. तो आंसर इज ट्री. पीपल एक्सपोज टू एक्सेसिव नॉइज कंप्लेन ऑफ हेडेक, टूथेक या स्टमक एक. तो जो लोग बहुत ज्यादा नॉइज से एक्सपोज रहते हैं उनको होता है हेडेक. Honking of vehicles and loud noise from television causes pollution of land, water या noise. तो answer is noise. Next is fill in the blanks. The substance that cause pollution are called pollutants. The solid waste dumped in the water cause water pollution. Dash loosens the soil. The answer is deforestation. Dash causes damage to soil, plants and even buildings. The answer is acid rain. The process of removal of top layer of soil by wind and rainwater is called soil erosion. When excessive dash is produced, it causes noise pollution. The answer is excessive noise. Next is true false. Polluted air can cause respiratory problems. This is true. Burning plastic does not contribute to air pollution. This is false. Pollution of water make it unfit for human use. This is true. Soil erosion does not affect agriculture productivity. This is false. Noise pollution has no effect on human health. This is false. Next is match the following. Ultraviolet rays, ozone layer, greenhouse effect, global warming, acid rain, air pollution, deafness, noise pollution, and dumping of solid waste, water pollution. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Rest of the exercise you have to fill out yourself, and now we will meet in our next video. Thank you everyone.